बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसके रुझान एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जनता ने नीतीश कुमार पर दोबारा भरोसा जताया है। हालांकि कई और चैनलों ने भी एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता इन एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। भगवान है, 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। देखिए, 2 दिन की तो बात है ना। जो मैं वहाँ काम किया हूँ, मैं ग्रास रूट में काम किया हूँ और वहाँ की जनता ने भाजपा को आक्रोशित, भाजपा से गुस्से में होकर जनता ने वोट किया। अब पोलिंग अगर रेशियो कम होता तो समझ सकते थे भाजपा को लाभ मिलेगा, लेकिन जब पोलिंग 81% आ गया, 82% हो गया, तो भाजपा कहाँ है, नीतीश कुमार कहाँ है? बदलाव तय है। आप लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर था। लोग एकदम गुस्सा हो के वोट दे रहे हैं। जबकि एनडीए के नेता इन एग्जिट पोल एकदम सही बता रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, यह मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन जनता की मनोदशा है कि फिर से नीतीश कुमार, ये आम धारणा है और इसका स्वाभाविक कारण है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अवधारणा नहीं, और नीतीश कुमार जी का यह वाक्य बोलना कि मेरे लिए तो पूरा बिहारी परिवार है, यह लोगों के दिल को छू गया और यही कारण है कि भारी बहुमत से वापसी होगी। 2 दिन का और खेल है, और बयान दे लेने दीजिए। सरकार में आने के बाद क्या क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, किस भवन में जाएंगे, ये सब भी अभी तय कर ले, किस कुर्सी पे बैठेंगे, सब ऑर्डर दे दे। इन सब चीज़ के ऊपर है, अगर जनता के साथ रहते तो इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 121 और 122 ऐसे 243 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो एकदम सत्य है, और इस समय अपेक्षा से ज़्यादा भाजपा की, यानी हमारा जो एनडीए गठबंधन है, उसकी सीटें आने वाली है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मंगलवार को IANS मेट्राइज का भी एग्जिट पोल आया था, जिसमें एनडीए को 48% वोट के साथ साथ 147 से 167 सीटें मिल रही थी, जबकि महागठबंधन को 37% वोट प्रतिशत के साथ 70 से 90 सीटें आ रही थी। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और तब क्लियर होगा कि जनता ने किसे एग्जैक्ट पोल दिया है। कि बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी था, जो कि मैं 1 महीना रहा, तो मैं ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत कराऊंगा कि 3 चीज पर बिहार का चुनाव बेस्ड था। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये कह सकते हैं कि जब बिहार में जब भी चुनाव होता है तो वो जातिगत तरीके से होता है, लेकिन बिहार के चुनाव का 3 ही सार था। पहला, कि वहां के लोगों को नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास है, विशेष करके वहां की जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी की मुरीद हैं और उनके अलावा दूसरा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, कि बिहार के लोग स्ट्रांगली इस बात को महसूस कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पहला, और दूसरा, उन्होंने विकास का जो है
बहुत सारा काम बिहार में किया है। बिहार को गड्ढे से निकाल करके, जंगल राज से निकाल करके बिहार को आगे ले जाने का काम जो है नीतीश कुमार जी ने किया है। और तीसरा, लोगों के मन में ये खौफ स्पष्ट रूप से दिखा कि अगर महागठबंधन को अगर वोट दिया जाएगा तो फिर से जंगल राज आने की संभावना बनेगी। इसी 3 के शैडो में बिहार का चुनाव हुआ और तीनों एनडीए के पक्ष में था। इसलिए आप जो अभी जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं वहां पर भी दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल भी अलग अलग तरीके से चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों का मानना है कि लगभग 160 सीट के करीब एनडीए जो है ये रहेगी।